My name is Roshan. Today we are going to solve second problem, that is the daily challenge problem of December. This is about determine if two strings are close or not. So in this particular question they have asked, you are given two strings, suppose word 1 and word 2. You have two strings with you and you need to perform certain operation. You have two operations, allowed operations to perform, and using that you have to check that you can create word 2 using word 1. That means you have word 1, you can perform two operations inside this. Operation 1 is about you can swap the existing characters, and operation 2 is about transform every occurrence of one existing character into another existing character. That means you can convert A's into B's or B's into A's, whatever you want, or you can swap the position of two characters. Using these two operations you have to check whether you are able to create word 2 from word 1 or not. If you are able to do so, you need to return true. If you are not able to create that, if that means the words are not close to each other, that means you need to return false. So question is pretty simple. If you go through this question, you'll find out we have just two things to keep in mind. Operation 1 says swap two characters, existing characters. So let me give you an example for that. uh, in this question, actually for solving this question we need to take care of two things only. ओके, जैसे समझते हैं, एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं इसको. मान लो हमारे पास जो वर्ड वन है, वो एग्जांपल में दिया हुआ है ए बी सी, और जो वर्ड टू है वो हमें दिया हुआ है इसके अंदर लेट्स से बी सी ए. सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि हम कह सकते हैं कि यस, मैं इसमें अगर कुछ पोजीशंस को इंटरचेंज करूं तो मैं वर्ड वन से वर्ड टू बना सकता हूं. दैट मीन्स इन दिस केस वी आर वेरी श्योर कि वर्ड वन में दो ऑपरेशन हमारे पास है. हम स्वैप कर सकते हैं नंबर्स को या फिर इंटरचेंज कर सकते हैं. ए को बी में बदल दो या बी को ए में बदल दो. बट यू नीड टू कीप इन माइंड कि हम सारे अकरेंसेस को चेंज करेंगे फिर, राइट? तो अगर ऐसा कुछ है तो हमें क्या क्या चीज़ इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है ऐसे इन क्वेश्चंस में. बेसिकली इसने सिर्फ दो ही बातें बोली हैं ध्यान रखने के लिए. पहली बात कि सेम कैरेक्टर्स दोनों के पास होने चाहिए, तभी तो आप कुछ भी करके बना पाओगे, राइट? दोनों के पास सेम कैरेक्टर्स होना ज़रूरी है, नहीं तो नहीं बनने वाला क्वेश्चन. सी एच, राइट? सेकेंड चीज़ है जो फ्रिक्वेंसी है किसी भी वर्ड की, वो फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए दोनों तरफ. इसका मतलब ये नहीं है कि ए यहाँ पर 3 है तो वहाँ पर भी A3 होना चाहिए. दैट नॉट्स द केस. मतलब वो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर ए यहाँ पर 3 है लेकिन वहाँ पे बी की काउंट 3 है तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं. हमने पढ़ा है इसमें कि हम ए और बी को चेंज कर सकते हैं. बट वन थिंग इज़ श्योर, ये दोनों की तरफ जो काउंट है, जो फ्रिक्वेंसी काउंट है, वो सेम होना चाहिए. जैसे इस एग्जांपल को समझते हैं. मैं इस एग्जांपल को ले रहा हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ ले चल के पेस्ट कर देते हैं. ये क्या हो गया? ये तो दिखेगा ही नहीं. चलो भाई, वर्ड ले लेते हैं. CABBA, CABBA, ये हमारा वर्ड वन है, राइट? वर्ड वन है. वर्ड टू अगर देखने जाओ वो क्या हो रहा है? वर्ड टू है ABBC, ABBC, राइट? ये आपका वर्ड टू है, वर्ड टू. अब अगर इन दोनों वर्ड्स को कंपेयर किया जाए तो क्या हम वर्ड वन से वर्ड टू बना सकते हैं? दैट्स द केस. मतलब यही हमें पूछा गया है सवाल में. तो इसके अंदर अगर तुम फ्रीक्वेंसीज काउंट करो, पहली चीज़ तो ये कि क्या दोनों के पास सेम एलिमेंट्स हैं. तो इसके सेट में ए बी और सी हैं, इसके सेट में भी ए बी और सी हैं. तो हाँ, दोनों के पास सेम एलिमेंट्स हैं. ऐसा नहीं हो रहा कुछ नया एलिमेंट है जो नहीं आ सकता. यानी पॉसिबिलिटी तो है, बन सकता है. अब चेक करते हैं कि नंबर्स का क्या खेल है. तो यहाँ पर तुमने देखा कि ए 2 टाइम्स है, बी 3 टाइम्स है और सी 1 टाइम है. यहाँ चेक किया तो पता चला ए 1 टाइम है, बी 2 टाइम है और सी 3 टाइम है. तो ध्यान से सोचो, आपको चाहिए क्या? आपको वर्ड वन से वर्ड टू बनाने के लिए 3 सीज चाहिए, राइट? तो क्या मैं इस बी को सी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यानी ऑपरेशन 2 में परफॉर्म कर सकता हूँ? तो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ा
कि जो फ्रिक्वेंसी की काउंट है, जो ये 2 3 1 है, वही इधर भी होना चाहिए। बट ऐसा श्योर मतलब इस बात की ज़रूरत नहीं है कि A 2 है तो यहाँ पर भी A ही 2 हो। बट अगर होगा तो हमारे लिए अच्छा है, मतलब वर्ड्स तो बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत आसानी से बन जाएगा। तो मतलब दैट्स द केस। अब यही चीज़ अगर हम कोड में लिखेंगे तो कैसा होगा, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दिस। बट यही दो केसेस का हमें डिफाइन रखना है। फर्स्ट चीज़ मैं ये चेक करने वाला हूँ कि दोनों के पास ये सेट सेम हो। सेकेंड चीज़ मैं ये चेक करूँगा कि दोनों के पास ये जो काउंट है, मतलब ये जो वेरिएबल, ये जो फ्रिक्वेंसी की काउंटिंग है ना, 1 2 3 1 2 3, ये सेम होनी चाहिए। कि अगर यहाँ पर 2 फ्रिक्वेंसी एक बार आया है तो इसके अंदर भी 2 फ्रिक्वेंसी एक बार ही आनी चाहिए। यानी मैं काउंटर ऑब्जेक्ट काउंटर क्लास का इस्तेमाल करूंगा, उसके ऑब्जेक्ट की मदद से बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। वी आर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम इन पाइथन, दैट्स वाई ये काफ़ी इजी हो जाएगा। तो उसको ट्राई करते हैं, चलो। हाउ यू कैन कोड दिस। पहली बात जो मेरे को इसमें ज़रूरत है, मुझे ये चेक करना है कि इसके सारे के सारे वेरिएबल्स की काउंट कितनी है, राइट। तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ कि काउंटर वेरिएबल, मतलब काउंटर ऑब्जेक्ट का, काउंटर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ और चेक कर लेता हूँ कि वर्ड 1 के अंदर फ्रिक्वेंसीज क्या क्या हैं, ए का क्या फ्रिक्वेंसी, बी का क्या फ्रिक्वेंसी, ऐसा। सिमिलरली मैं वर्ड 2 का भी निकाल लेता हूँ ऐसे ही। अब मेरे पास क्या है कि दोनों की फ्रिक्वेंसीज पता चल चुकी हैं कि हर एक लेटर की काउंटर मैंने क्रिएट कर लिया और C1 को मैंने काउंटर ऑब्जेक्ट बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, मतलब हमने ये पता चल गया फ्रिक्वेंसीज का क्या है। अब हमें ये चेक करना है कि हर एक फ्रिक्वेंसी जो दूसरे साइड में है उससे मैच करती है कि नहीं। मतलब अगर यहाँ पर 2 एक बार आया था तो इधर में भी अगर मैं सर्च करने चाहूँ तो मुझे 2 सिर्फ एक ही बार मिलना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा बार आ रहा होगा तो अगेन आप स्वैप करके कभी क्रिएट नहीं कर पाओगे आपका टारगेट। तो वो चेक करते हैं। तो मैं करता हूँ N1 निकालना है मेरे को। अगेन काउंटर ही चेक करना है ना, काउंटर ही चेक कर लेते हैं हम लोग। बट काउंटर मेरे को किसका चाहिए, काउंटर मेरे को चाहिए इस C1 के अंदर बैठे हुए वैल्यूज़ का, राइट। मतलब C1 के अंदर A की 1 फ्रिक्वेंसी है तो आपको 1 के ऊपर चेक करना है कि 1 कितनी बार आ रहा है, राइट। तो उसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, फॉर आई की वैल्यू निकाल के मेरे को बता दो, फॉर आई इन C1 डॉट वैल्यूज़। C1 के वैल्यूज़ में जाओ और मेरे को हर एक 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 करके वैल्यू ला करके दे दो। यानी मेरे को 1 2 3 ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी सामने, राइट। और उन वैल्यूज़ को मैं लिस्ट आउट करके उसको काउंटर में डाल दूंगा। अगर 1 3 बार आया है तो 1 3 टाइम्स है, तो उस तरीके से ये काउंटर हमारे लिए क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली मैं N2 भी बना सकता हूँ, काउंटर। इफ़ यू डोंट नो अबाउट काउंटर, हाउ काउंटर वर्क्स, हाउ ये किस तरीके से डिक्शनरी क्रिएट कर रहा है हमारे लिए, तो यू नीड टू रीड आउट द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटर फर्स्ट, तब आप ये समझ पाओगे इस अप्रोच को। बिकॉज दिस इज़ द वन ऑफ गुड अप्रोच, क्योंकि हम इसे ऑर्डर ऑफ एन में कर पा रहे हैं। अब अदरवाइज इट कैन गो बियॉन्ड। आप इसको कितने भी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ कर सकते हो। दिस इज़ नॉट अ ब्रूट फोर्स, बट ऑब्वियसली इसका और ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल हो सकता है। दिस इज़ वन ऑफ द अप्रोच। I for I in C2 डॉट वैल्यूज़, मैंने C2 के अंदर से भी सारी वैल्यूज़ के लिए काउंटर क्रिएट कर लिया। अब क्या, अब मेरे को रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है, आंसर। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि भाई C1 C2 के बराबर तो नहीं है। मतलब क्या वर्ड 1 और वर्ड 2 एग्जैक्टली सेम है, बस इधर उधर रीअरेंज हो चुके थे। तो मैं डायरेक्ट ट्रू रिटर्न करा दूंगा अगर बराबर हैं तो। और और क्या चेक करना है मेरे को, मैं चेक करूंगा कि फ्रिक्वेंसीज बराबर हैं कि नहीं है, N1 इज इक्वल्स टू N2 है कि नहीं है। और सिर्फ ऐसा काफ़ी नहीं होगा, एंड वी नीड टू ऑल्सो चेक कि दोनों के पास जो वर्ड्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। मतलब ऐसा तो नहीं कोई नया न्यू कैरेक्टर है किसी के पास, पता चले ABC और वहाँ पे XYZ है, तो कभी भी सेम नहीं हो सकता, जबकि दोनों के पास काउंटर सेम है। 1 बार है, 2 बार है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता था। तो हमने ये कंडीशन यूज़ किया कि हमारे पास जो कैरेक्टर्स हैं वर्ड के अंदर वो भी सेम है और उनकी फ्रिक्वेंसीज भी सेम है। मतलब 1 एक बार ही आ रहा है दोनों तरफ, 2 2 बार ही आ रहा है, इस तरीके से 2 अगर 3 टाइम्स है तो 3 बार ही आ रहा है, तभी स्वैप पॉसिबल होगा। सो दिस इज़ द बेसिक कोड वी नीड टू परफॉर्म। और अब इससे ट्राई करते हैं, आई थिंक दिस विल वर्क।
accepted, right? So you can try out this problem, और किसी भी और लैंग्वेज में अगर आप कोड करते हो तो आप उसमें इसका लॉजिक ट्राई कर सकते हो. द काउंटर इज़ नथिंग बट डिक्शनरी वी आर creating for every single character inside the word one. So you can create that as well, using how you perform, what your operations perform for creating the dictionary. So you can try out this problem. Thank you so much. If you have any doubt, you can let me know. Let me submit that also. Yes, accepted. You can try this problem at your own. Thank you so much. See you tomorrow.